एक दिन इमली एक घने जंगल में खो जाती है। इमली बहुत कोशिश करती है कि वह रात तक कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ ही लेगी। रास्ता ढूंढते ढूंढते इमली को आखिरकार एक घर दिखाई देता है जो दिखने में बहुत पुराना लग रहा था। इमली उस घर के पास जाती है और डोर को नॉक करती है ताकि कोई मदद ही मिल जाए। तभी एक ओल्ड मैन दरवाजा खोलता है। इमली उस बूढ़े आदमी से कहती है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैं जंगल में खो गई हूँ। इमली को देख के वह बूढ़ा आदमी कहता है, अरे तुम इतने सुनसान जंगल में आखिर कर क्या रही हो? तो इमली कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने के लिए आई थी, लेकिन मैं उनसे बिछड़ गई और रास्ता भी भूल गई। तो वह बूढ़ा आदमी इमली को अंदर लेके जाता है और घर के अंदर बहुत अंधेरा रहता है। तो वह बूढ़ा आदमी अपने घर की लाइट्स ऑन करता है और इमली को बोलता है, मैं यहाँ काफी सालों से रह रहा हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखा दूंगा। अभी तुम थोड़ा आराम कर लो, चलो मैं तुम्हारा रूम तुम्हें दिखा देता हूँ। तो इमली उस बूढ़े आदमी के साथ रूम की तरफ चली जाती है, लेकिन तभी वह कुछ ऐसा देखती है कि वो समझ जाती है कि वो बुरी तरह से फंस गई है। ये बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इमली ने ऐसा क्या देखा जिससे वह बूढ़ा आदमी इमली को भूत लगने लगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे इमली की परछाई तो दिख रही है, लेकिन उस बूढ़े आदमी की परछाई नहीं दिख रही है। इसका मतलब वह बूढ़ा आदमी भूत है। इसी से इमली समझ जाती है और वहां से वह भाग जाती है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। फुर्सतगंज शहर में बहुत तेज आंधी आती है और शहर का ट्रांसफार्मर जल जाता है, लेकिन अगले दिन फुर्सतगंज का स्कूल खुला रहता है। क्लास टीचर सभी बच्चों का होमवर्क चेक करती है। तीन बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। तो क्लास टीचर तीनों बच्चों को खड़ा करती है और होमवर्क ना करने का कारण पूछती है। वीर बोलता है, कल रात तूफान के कारण पूरे फुर्सतगंज शहर की लाइट नहीं थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। इमली बोलती है, टीचर कल रात मुझे करंट लगने से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाई। जिंटू बोलता है, टीचर कल रात आंधी की वजह से मेरी लैंप टूट गई थी, इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। इन तीनों की बातें सुनने के बाद टीचर को ऐसा लगता है कि इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। इन तीनों में से इमली झूठ बोल रही है। वह कह रही है कि उसे करंट लगने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन कल रात शहर में लाइट थी ही नहीं, तो उसे करंट कैसे लग सकता है? इसका मतलब वह झूठ बोल रही है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार फुर्सतगंज शहर में बहुत भयानक महामारी फैल जाती है। इसका इलाज ढूंढने के लिए वीर के दादाजी पूरी कोशिश करते हैं और वह लैब में उसकी दवाई बनाने के लिए लगे रहते हैं। एक दिन दादाजी को अपनी लैब में काम करने के लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है, तो दादाजी मार्केट चले जाते हैं। लेकिन जब वह मार्केट से लौट के वापस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनकी बनाई हुई दवाई वहां से गायब है। दादाजी का शक तीन लोगों पे जाता है, वीर, इमली और जिंटू। दादाजी उन तीनों से पूछताछ करते हैं। तो फिर इमली बोलती है, दादाजी मैं तो अपने रूम में सो रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वीर बोलता है कि मैं तो स्कूल गया हुआ था और अभी अभी आया हूँ, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर जिंटू बोलता है, मुझे जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैं चाट खाने के लिए मार्केट चला गया था, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। दादाजी इन तीनों की बातें सुन के समझ जाते हैं कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। चलिए इसका जवाब जानते हैं। वीर कह रहा है कि वह स्कूल गया था और अभी अभी स्कूल से आया है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पीछे दीवार पे कैलेंडर लगा हुआ है और आज तो संडे का दिन है और संडे के दिन कोई भी स्कूल खुली नहीं रहती है, तो वीर स्कूल कैसे जा सकता है? इसका मतलब वीर झूठ बोल रहा है और उसी ने दादाजी की दवाई छुपा ली है। तो दादाजी उसे पकड़ लेते हैं। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं।
एक बार वीर अपने दादाजी के पास जाता है और उनसे कहता है कि स्कूल के सभी बच्चों के पास साइकिल है लेकिन मेरे पास नहीं है। दादाजी, मेरे को भी साइकिल चाहिए। दादाजी उसे साइकिल के लिए मना करते हैं लेकिन वीर दादाजी की एक भी नहीं सुनता है। तो फिर दादाजी वीर से कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको साइकिल दिला दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा। वीर को तो बस साइकिल चाहिए थी, तो वो दादाजी की ये बात भी खुशी खुशी मान लेता है। तो दादाजी वीर से पहेली पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे काटने के बाद हम गाना गाने लगते हैं। वीर इसका जवाब सोचने लग जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इसका जवाब? तो ध्यान से सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कीजिए। वीर इसका जवाब दे देता है। इसका सही जवाब है केक। केक को काटने के बाद हम सभी गाना गाने लगते हैं। Happy birthday to you. वीर दादाजी की शर्त को मान लेता है, तो दादाजी वीर को साइकिल दिला देते हैं। अगले दिन वीर अपनी साइकिल लेके स्कूल जाता है, तो सभी बच्चे उसकी साइकिल की तारीफ करते हैं। वीर अपनी साइकिल खड़ी करके क्लासरूम में पढ़ने के लिए चला जाता है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो वीर अपनी साइकिल लेने के लिए वापस उसी जगह पे आता है। तो वह देख के हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी साइकिल वहां से गायब थी। ये देख के वीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वीर का शक 3 बच्चों पे जाता है, इमली, जिंटू और चिंटू। वीर उन तीनों से पूछता है कि सच सच बता दो, तुम तीनों में से मेरी साइकिल किसने चुराई है, नहीं तो मैं प्रिंसिपल सर को बता दूंगा। इमली कहती है कि मैं तो प्लेग्राउंड में खेल रही थी, मैंने तुम्हारी साइकिल नहीं चुराई है। जिंटू कहता है कि मैं तो अपनी क्लासरूम में पढ़ाई कर रहा था और अभी अभी आया हूँ, मुझे भी तुम्हारी साइकिल के बारे में कुछ नहीं पता है। फिर चिंटू कहता है कि न्यू ईयर आने वाला है, तो मैं स्कूल में होने वाली पार्टी की तैयारी करवा रहा था, मैंने भी तुम्हारी साइकिल नहीं चुराई। वीर तभी वहाँ पे कुछ ऐसा देखता है कि वह तुरंत समझ जाता है कि इन तीनों में से उसकी साइकिल किसने चुराई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता चला कि इन तीनों में से वीर की साइकिल चुराने वाला कौन है? चलो देखते हैं कि आप चोर को ढूंढ पाते हैं या नहीं। जल्दी से चोर को ढूंढकर उसका नाम हमें कमेंट करके बताइए। इनमें से चोर इमली है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता चलेगा कि इमली के कपड़े काले हो गए हैं। जरूर साइकिल चुराते समय उसके चैन से उसके कपड़े खराब हो गए। क्या आपने भी चोर को ढूंढ लिया था? तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।